मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हम दोनों हाथों को हमारे दिल पे रखें। पूर्ण मन से आप शांत हो जाइए। पूर्ण रूप से आप शांत हो जाइए। प्रभु यीशु के प्यार को आप महसूस करो। पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता बनकर हमारे बीच में जन्म लिया, हमें जीवन देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें स्वतंत्र बनाने के लिए। प्रभु यीशु के प्रेम को हम महसूस करेंगे। प्रभु यीशु राजाओं का राजा, दुनिया का मुक्तिदाता, एक मामूली सी स्त्री मरियम से एक मनुष्य बनकर जन्म लिया। आइए उस प्रभु यीशु के प्यार को हम महसूस करेंगे। प्रभु यीशु हमारा जीवन का मालिक बने। प्रभु यीशु मेरा जीवन का सब कुछ बने। आइए हम प्रभु यीशु को हमारा जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे। हमारे जीवन का सब कुछ प्रभु यीशु पर छोड़ेंगे। हमारे जीवन में जो भी घटना घटी है प्रभु यीशु के हवाले कर दें। जो भी दुख तकलीफ के सामना आप कर रहे हैं, जो भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु के हवाले कर दीजिए। प्रभु यीशु सब कुछ जानते हैं। हमारे परेशानियों को, दर्द दुख सब कुछ प्रभु देखते हैं। प्रभु यीशु के प्यार को महसूस करो। प्रभु हमें कहता है, मांगो तुम्हें दिए जाएगा। जो भी निवेदन है आपके पास, जो भी कुछ निवेदन आपके दिल में, सब कुछ प्रभु यीशु के हवाले करते हैं। जो भी निवेदन है, जो कुछ आप मांगना चाहते हैं मांगो। अभी जो कुछ आप मांगना चाहते हैं इस घड़ी आप मांगिए। आपको चंगाई चाहिए, प्रभु देगा। आपको पुत्री या पुत्री नहीं, आपका बच्चा चाहिए तो इसी घड़ी आप प्रभु यीशु से मांगो। आपको नौकरी चाहिए तो मांग लीजिए। आपको घर नहीं है, मांग लो। जो कुछ मांगना चाहते हो आप प्रभु से मांगो। आप मुक्ति पाना चाहते हो प्रभु यीशु से पूछो तो प्रभु देगा। शांति के लिए प्रभु से मांगो। प्यार, खुशी, सब कुछ आप प्रभु यीशु से मांगो, प्रभु देगा हमें। उनके पास सब कुछ है। महसूस करो प्रभु यीशु के प्रेम को। उसने हमें सब कुछ दिया है। आखिरी कोण तक, हर एक बूंद कोण तक उसने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ प्रभु ने हमें दिया। क्रूस पर अपना जीवन उसने हमारे लिए कुर्बान किया। आइए हम अपने आप को हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के हवाले कर दें। हम स्वतंत्र बने
आइए हमारे हर एक परेशानियों को, दुख तकलीफों हम भूल जाएंगे। सब कुछ प्रभु को मालूम है, प्रभु ने सब कुछ सुना है, प्रभु ने सब कुछ देख लिया है। अभी आप स्वतंत्र हो जाइए, प्रभु यीशु को आप सुन लीजिए। प्रभु यीशु अभी इस घड़ी आपसे बात करेगा। अब ध्यान से प्रभु यीशु की आवाज को सुनो। प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं इस घड़ी। आप सुनो प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। प्रभु आप उनसे कहते हैं तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। थके मांदे बोझ से देवे हुए लोगों से सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु को सुनो। प्रभु यीशु प्यार है। संत यूहन्ना हमें बताते हैं गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। आइए हम प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे पूर्ण मन से, सर्वशक्ति के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और जोर से शक्ति के साथ, भक्ति के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। आपको मैंने पिछले हफ्ते किसके बारे में बात किया? आज हमने किसके बारे में सुना? कौन सी माँ के बारे में है? किसके मम्मी के बारे में? अपनी मम्मी के बारे में। कौन सी मम्मी के बारे में मैंने आपसे बात किया है? प्रभु यीशु के माँ के, हमारे माँ के द्वारा, क्योंकि हम प्रभु यीशु के माँ को नहीं जानते, हम सब अपने माँ को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारे माँ के द्वारा हम प्रभु यीशु के माँ के पास जाएंगे। अभी तक प्रभु यीशु के माँ हमारे बीच में नहीं है। अभी तक उनका एक मूर्ति भी इधर नहीं लाया, जरूर लेकर आओ, अभी नहीं। पहले माँ को जानेंगे। यहूदी नारियां, यहूद स्त्रियां, उनके बारे उनकी कहानी ऐसा है, ईश्वर का चुने हुए जाति था इस्राएल के लोग। इस्राएल के जन बाद में इजिप्तियों का गुलाम बन गया। इजिप्त के लोगों ने उनके ऊपर इतना परेशानी डाला, उन्हें इतने मेहनत कराए, दुख तकलीफ में था। तो उन्होंने प्रार्थना करने लगा, बहुत कुछ परेशानियों से गुजरा, फिर लोगों ने, प्रभु ने उन्हें बचाया। उसी प्रकार यहूदी जन भी बहुत लोगों से हमेशा सताया करते थे, दूसरे लोग यहूदियों के ऊपर बहुत हमला किया करते थे। तो यहूदी लोगों का एक विश्वास था, एक दिन दुनिया में एक मुक्तिदाता जन्म लेगा, हमें जरूर बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। एक मुक्तिदाता जन्म लेगा, वो हमें जरूर बचाएगा। मगर उनका सोच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो सोचता था एक ऐसा राजा के लिए जो तलवार लेकर लड़ने आएगा, अपने दुश्मनों को मार पीट के खत्म करेगा, इनको छुटकारा देगा, स्वतंत्र बनाएगा। ये उनका सोच गलत। तो ये जितना भी नारियां, जितना भी स्त्रियां यहूदिया में रहते थे, यहूदी नारियां, उनको मालूम है नबियों ने भविष्यवाणी की, एक नबी कहने का मतलब एक मसाहा, एक राजा जन्म लेगा, वो तुम्हें बचाएगा। तो ये नबी का जन्म, ये मसीह का जन्म, ये मुक्तिदाता का जन्म कोई ना कोई स्त्री से होगा, क्योंकि नबियों ने पहले से भविष्यवाणी की, ये पुत्र एक कन्या से जन्म लेगा, एक नारी से जन्म लेगा। कहीं ना कहीं से तो जन्म लेना है नारी से।
तो ये लोग को परेशानी में, तो यहूदिया में जितना भी स्त्रियां रहते थे, ये स्त्रियां एक हमेशा ये प्रार्थना किया करते थे, जो मुक्तिदाता जन्म लेगा वो मुझसे जन्म ले। हालेलुया। तो यहूदिया में जितना भी स्त्रियां थी, जितना भी लड़कियां थी, वो लोग का प्रार्थना क्या थी? जो भी मुक्तिदाता जन्म लेगा, जो राजा बनेगा, जो भी बनेगा, महान बनेगा, अपना जातियों को जो मुक्ति देगा, छुटकारा दा, वो मुक्तिदाता मुझसे जन्म ले, मैं महान बने। हमें नहीं मालूम है मां मरियम ने प्रार्थना किया कि नहीं, मालूम नहीं, शायद किया नहीं किया। तो एक दिन एक घटना घटी, हमें पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार में, बाइबल में लिखा है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद 26 से लेकर, छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के दस है, तो स्वर्गदूत आकर इस लड़की से कहती हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। हालेलुया। दूसरे शब्दों में प्रणाम, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। हालेलुया। मां मरियम का पिताजी का नाम, उनका पापा का नाम किसी का मालूम है? कौन है? नहीं, मां मरियम का पापा का नाम, मां मरियम का योआकीम कहते हैं, योआकीम। मां मरियम का पिताजी का क्या नाम है? योआकीम। मां मरियम का मम्मी का क्या नाम है? अन्ना, आन या अन्ना। ये दोनों, इनके बारे में बाइबल नहीं बताते, मगर दूसरे किताबों में इतिहास में लिखा गए हैं, जैसे कि हम कहते हैं अपोक्रिफिकल गॉस्पेल, सुसमाचार, जिसको हम सुसमाचार के उधर में नहीं मानते मगर हमारे जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी में लिखा गया है। ऐसे एक किताब है प्रोटो इवांगेलियम ऑफ संत जेम्स, एक याकूब नाम का एक संत ने लिखा है, प्रभु यीशु का शिष्य, हमें इसका उसके बारे में मालूम नहीं, उसमें इसके बारे में लिखे हैं। ये योआकीम और अन्ना दोनों बुजुर्ग हो गए, बुढ़ा बुढ़ी हो गए, उन्हें कोई पुत्र ना पुत्री का। तो यहूदिया का लोग ये सोचते से उनका पहला पेट का फल पहला पुत्र होना चाहिए। हमेशा लड़के लोग को, आजकल भी लड़का चाहता ना, आपको मालूम है ना, अभी झांसी में हॉस्पिटल में एक लड़की, अभी किसने एक औरत को लेकर आई, बच्चा का जन्म हो गया, मालूम हो गया लड़की है, थोड़ी देर के बाद पापा भी गए, मम्मी भी गए, सब लोग कदम बच्चे को उधर छोड़ के वो लोग गायब हो गए, क्योंकि पता है क्यों? लड़की हो गई, क्या करेंगे? मेरा एक दोस्त डॉक्टर, उसने फोन करे, फादर उसने छोड़ के चले गए, मगर उन लोग ने पकड़ लिया, क्योंकि सबका एड्रेस था, कहते हैं हमें लड़की हमें नहीं चाहिए। देख लो इतनी खराब है क्या लड़की, फिर भी लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं दुनिया, ये समझ नहीं आता है। आप लोग हंस रहे हैं, छोड़ो वो इसी साथ। तो ये लड़की के पास आकर स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, कृपा से परिपूर्ण। तो मां मरियम का पिताजी का नाम था योआकीम, उसका मम्मी का नाम अन्ना। योआकीम उस नाम का अर्थ है प्रिपरेशन फॉर द सेवियर, मतलब मसीहा के लिए तैयारी करना। मैंने आपसे कहा जितना भी यहूदी स्त्रियां अपने आप को महान समझती थी, यदि दुनिया का मुक्तिदाता मेरे से जन्म हो तो अपने आप को तैयारी किया। तो मां मरियम का पिताजी का नाम है योआकीम। योआकीम नाम का अर्थ है प्रिपरेशन फॉर द सेवियर, मसीहा के लिए तैयारी करना। और अन्ना उसकी मां, उनका शब्द का मतलब क्या है मालूम है? कृपा। क्या है? कृपा, ग्रेस। मां मरियम का मम्मी का नाम है अन्ना। अन्ना का शब्द और शब्द का अर्थ है कृपा, ग्रेस। ये दोनों बुजुर्ग हो गया, कोई पुत्र नहीं है। वो लोग गलीलिया में रहते थे और कहीं चले गया तो कहा
पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे, शादी होने के बाद एक बच्चा या पुत्री ना होने पर उसको थोड़ा अच्छा नहीं समझते थे, बुरा समझते थे। तो ये दोनों बड़ा दुखी हो गया, माँ पिता को, अन्ना और योआकीम दुखी हो गए, कहा प्रार्थना करेंगे। इसलिए योआकीम अपने पत्नी से कहा तुम घर में बैठ के प्रार्थना करना, मैं जाता हूं। उसने एक विल्डरनेस, एक ऐसा जगह पर चले गया जिधर कोई नहीं है। 40 दिन और 40 रात, 40 दिन और 40 रात योआकीम प्रार्थना में टाइम बिताया। 40 दिन के बाद ये स्वर्गदूत, कौन सा स्वर्गदूत? गैब्रियल स्वर्गदूत उसका सामने प्रकट हुआ, कहा तुम्हें एक ऐसा पुत्र जन्म ले, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगी, ऐसा पुत्री मिलेगी, तुम्हें एक ऐसा बच्चा मिलेगा, वो दुनिया में जाना जाएगा, वो महान बनेगी। एक और बात याद रखना, पुराने जमाने में यहूदी जन नारियों को बिल्कुल कुछ नहीं समझते, तुच्छ समझते थे, नारियों को बिल्कुल कीमती नहीं दिया करते थे, इसलिए नारियों का नाम भी नहीं लिया करते थे, सब कुछ आदमी है। आपको मालूम है ना, नारियों को बिल्कुल कुछ समझते, नारियों को कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं लगे, नारियों को नहीं, सारा सब कुछ का मालिक आदमी है। तो उसी स्थिति पर स्वर्गदूत याकूब से कहते हैं तुम्हें एक ऐसा पुत्री जन्म लेगी, वो महान बनेगी। देखो उसी जमाने में भी जिस टाइम पर औरत को कोई कीमती नहीं कहते हैं, तुम्हें एक ऐसा पुत्र जन्म लेगी, महान बनेगी। योआकीम घर लौटा। अभी ये मत सोचना योआकीम 40 दिन के लिए प्रार्थना चले गया तो अपना मिसेस घर में प्रार्थना नहीं किया, अन्ना वो भी घर में बैठकर प्रार्थना की। इसलिए कैथोलिक धर्म में ईसाई घर के लोग कहते हैं जिस घर में आदमी हाथ फैलाकर प्रार्थना करता है उनके प्रभु सुनता है। हालेलुया। क्योंकि आदमी ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, आदमी ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, मगर जिस घर में आदमी हाथ फैला के कहने का मतलब प्रार्थना करने पर जरूर कृपा मिलेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं औरत प्रार्थना करने पर प्रभु नहीं सुनता, उसका मतलब ये नहीं, दोनों को एक साथ। अभी मैंने आपसे कहा था अन्ना शब्द का अर्थ क्या है? कृपा। अन्ना का अर्थ क्या है? कृपा, ग्रेस। स्वर्गदूत ने आकर मां मरियम से कैसे पुकारा? सुनाओ दोबारा। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया नगर पर भेजा गया। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर उसे कहा प्रणाम, आई सैल्यूट यू, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रणाम मरिया। क्या कहा? आगे क्या है? अन्ना का शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? कृपा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण या पूर्ण। प्रणाम मरिया। अभी आप ये सोच रहे जिसका मम्मी का शब्द का अर्थ है कृपा, उसमें से एक बच्चा का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ, वो क्या बनी? कृपा। हालेलुया। आप देख रहे कैसे प्रभु ले जाते हैं, कृपा पूर्ण बनी। मां का शब्द का अर्थ है कृपा, उसमें से एक पुत्री जन्म जिसका नाम का अर्थ है कृपा पूर्ण। मां मरी का कृपा पूर्ण, कृपा से परिपूर्ण। अभी आप एक चीज याद रखें, जो मम्मी है ना, जो घर में जो मम्मी रहती है ना, वो मम्मी प्रार्थनामय जीवन बिताने पर, यदि मैं आजकल मम्मी लोग से बात कर रहा हूं, इसका मतलब है नहीं आप लोगों को छोड़ दिया, आपको से बाद में बात करेगा, पापा का मौका आएगा, अभी मम्मी लोगों से बात करता हूं, मम्मी के बाद पापा।
नहीं तो ये लोग सोचेगा पापा लोग को बिल्कुल छोड़ दे। नहीं, आप लोग अभी सुनना, आप लोग अभी आज करो, बाद में आपका मौका आएगा। अभी मम्मी लोग से, तो जिस घर में मम्मी मम्मी है, मम्मी मम्मी है, मम्मी का मतलब आपको मालूम है, मैंने कहा माँ का अर्थ क्या है? क्या है मम्मी का अर्थ? क्या है? प्यार, प्रेम, स्नेह, जो भी कहो, इश्क, कुछ भी कहो, माँ प्रेम है। जिस घर में मम्मी असली मम्मी है, माँ है, जिस घर में मम्मी कृपा है, जिसकी मम्मी कृपा थी, जिस घर में मम्मी कृपा है, मम्मी मम्मी है, उनके पुत्र या पुत्री कृपा पूर्ण बनेगा। हालेलुया। यदि आपका बच्चा पुत्र या पुत्री अभी तक कृपा से परिपूर्ण नहीं, तो ये आपकी गलती है, आपकी गलती है, यदि आपकी गलती। मगर मां मरियम को देखकर, प्रभु यीशु को देखकर लोग ने ये नहीं बोला बेटा मम्मी की तरफ है, कोई नहीं कहा। मार कहता है मम्मी, बेटा मम्मी की तरफ नहीं, मम्मी बेटे की तरफ है। मम्मी, आपको इसका मैं और प्यार से समझाऊंगा। मैंने एक किताब में पढ़ा था इंदिरा गांधी के बारे में। कहते हैं इंदिरा गांधी was not conceived in the womb of कमला नेहरू, but she was conceived in the brain of नेहरू। कहने का मतलब है इंदिरा गांधी का जन्म कमला नेहरू का गर्भ में नहीं हुआ, मगर वो नेहरू जी का बुद्धि में, दिमाग में हुआ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है, जिस तरफ नेहरू ने चाहा उस प्रकार उसने बेटी का पालन पोषण किया, महान बनाया, पातर की लड़की बनाई इंदिरा गांधी, उसी प्रकार बना। तो उसी प्रकार यदि देखो, हमें सबको किस्मत नहीं मिला अपने माँ या बाप को चुनने के लिए, हमें किस्मत नहीं मिला अपना माँ और बाप को चुनने के लिए, मगर माँ बाप को किस्मत है अपना पुत्र या पुत्री को चुनने का। अरे उनको मन में मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटे ऐसा होना चाहिए, वो प्रार्थना में जीवन बिताने पर वो बेटी या बेटा का जीवन ऐसा हो जाए, ऐसे ही हो जाए, बिल्कुल उसी प्रकार हो जाए। जिस जगह प्रार्थना में करेगा तो वो बेटी के जीवन प्रार्थना में है, वो बेटा का जीवन अच्छा हो। आजकल के कितने मम्मी लोग प्रार्थना करते हैं, टीवी के सामने है। आपने बिशप जी ने आपको दिन एक कहानी सुनाया था ना, एक लड़की शादी होने के बाद गर्भवती हो गई, रोज क्या देखती है? टीवी देखती है। पता है क्या देखती है? थोड़ा कम कर लो। क्या देखती है? रोज क्या देखती है मालूम है? याद है आपको? WW देखा है? क्या है WW? है लड़की लोग का, आदमी लोग का फाइट होता है ना, उसमें क्या होता है? आदमी लोग बड़ा मसले दिखाता है, औरत लोग भी आप देखेंगे एक को उठा के दूसरे को मारता है, 10 बार मारने के बाद ही फिर जिंदा उठता है। वो देखकर बड़ा मसले तगड़ा। पता है बाद में क्या हुआ? जब ये स्त्री है रोज ये देखती है, बड़ा मजा लेती है, मार पीट सब, पता नहीं किसको मारने के लिए, बात नहीं। बाद में जो बच्चा जन्म हुआ, मालूम क्या हुआ? ये बच्चा का जो जन्म हुआ, लड़की का जो जन्म हुआ, उनका मसल सब कुछ बन चुका, ऑलरेडी द मसल्स वर डेवलप्ड। पता नहीं कल वो बच्चा क्या बनेगा, और लड़ने जाएगी स्कूल में अभी से। जिस प्रकार आपका जीवन है उसी प्रकार, इसलिए कहता ज्यादा आप टीवी के सामने टाइम मत बिताओ। मैं नहीं बोलूंगा टीवी देखना पाप है, कोई नहीं, पाप नहीं है, बहुत अच्छे। मगर आप, अरे मैं मेरी बहनों को कहता हूँ, देखो मेरी तीनों बहन, तीनों की शादी, तीनों के पास 2-2 बच्चे, अरे इतना बढ़िया प्रार्थना करते, इतना बढ़िया ना। ये चोट, मैं अभी देखो मेरी बहन लोग कोई नहीं, मेरी बहन का इतना पढ़ा लिखा नहीं, हाई फाई नहीं है, नॉर्मल एजुकेशन, डिग्री तक के पहुंचे, इतना बड़ा डॉक्टर IAS कुछ नहीं, 10th है और +2 है, डिग्री तक कोई पहुंचे, इतना है, इतना छोटा छोटा लड़का है। एक दिन मैं बोला प्रार्थना करो, अरे ऐसे रोसरे बोलना सुनाया तो मैं हैरान हो गया। उसी उम्र में मैं सोचा कहाँ से सुना, मम्मी सिखाई। मैंने मेरी बहन लोगों को बोला था, जब तुम्हारा पेट में बच्चा है तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा प्रार्थना करना, तुम जो चाहे तेरा बच्चा वो बनेगा। हालेलुया। तो इधर जितना भी लड़कियां ये याद रखना, तुम्हारा जो पेट में जो बच्चा है, तुम लोग जिस प्रकार अपने आप को तैयारी करोगे उसी प्रकार तुम्हारा पेट का फल बनेगा। हालेलुया। तुम्हारा भविष्य को बनाओ, जीवन को बनाओ, अच्छा पुत्र पुत्री को जन्म दो, कल के लिए अच्छा नागरिक चाहिए। तुम शादी होने से पहले सोच रहा है घर खरीदूंगा, टीवी खरीदूंगा, टीवी के सामने बैठा रहूंगा, मेरे लिए चारों ओर मेरी दासियां होंगे। अरे कुछ काम करना सीखो,
मेरा मम्मी ने हमको 7 बच्चे को जन्म दिया, 7 बच्चे को, सबका नॉर्मल डिलीवरी हो गया, किसी को भी सिसेरियन नहीं हुआ, किसी को भी। पता है क्यों? आजकल आप किसी को भी लड़की को ले जाओ तुरंत उनका ऑपरेशन है। पता नहीं कोई आजकल कोई बच्चा अपने आप जन्म नहीं लेता है, सबको पेट काटना पड़ता है। आप हंस रहे हैं, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। क्यों? मेरे घर में मेरा मम्मी कपड़ा धोया करती थी, है कपड़ा धोया करती थी और मसाला पीसती थी और आटा भी चावल डाल करके गूंथती, कुछ भी हो सब कुछ हाथ से की। उनके पास मिक्सी नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, मोपिंग करने के लिए कुछ नहीं था, बाइट कर करना पड़ा। आजकल के लोगों के पास मिक्सी है, पीसने की जरूरत नहीं, वॉशिंग मशीन है, कपड़ा लो करने के नहीं, मोपिंग करने के लिए आजकल झुकना भी नहीं, डंडे पे कपड़ा लगाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, झुकते भी नहीं है। अरे नॉर्मल काम तो करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। किसने फेसबुक में एक मैसेज भेजा, फेसबुक में, आप हंस रहे हैं ना, फेसबुक में एक मैसेज भेजा, साइड में, एक साइड में, दोनों साइड में एक एक पिक्चर, एक साइड में एक आदमी अपना पेट के लिए रिक्शा चला रहा है, अपना पेट में कुछ डालने के लिए साइकिल रिक्शा चला रहा है। बगल में एक मोटा सा आदमी अपना पेट काटने के लिए वो साइकिल चला रहा है। देख लो स्थिति, देखो हम कहां से कहां पहुंचे, कहां से कहां पहुंचे। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। प्रार्थना करो, मेहनत करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मम्मी से बारे में कह रहा हूं, जो घर में मम्मी कृपा से परिपूर्ण है, उसका पुत्र पुत्रियां कृपा से परिपूर्ण रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका बच्चा कहीं भी जाके कहीं भी बिगड़ो, कुछ भी हालत में वो यू टर्न लेकर आपके पास लौट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना का बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपके बच्चा या बच्चे प्रार्थना में नहीं जन्म लिया है तो कम से कम उनमें प्रार्थना में बढ़ने के लिए आप सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका पुत्र या पुत्री प्रार्थना में नहीं जन्मा है तो आपका घर में एक प्रार्थना का महल बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी ये बैठ के सोच रहा था, उधर बैठ कर स्कूल जाने से पहले मेरा मम्मी बोलते दोनों आ जाओ, मैं और मेरी छोटी बहन, मेरा भाई सब बड़े होकर चले गया तो हम दोनों को ले जाए। हमारे घर में प्रभु यीशु का मूर्ति तस्वीर सब रखे, इधर आता है खड़ा रखो, बोलता है दोनों प्रार्थना कर, बोलता है तुम्हें बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैं जो और बहन को बोलते दोनों बुद्धि नहीं है, बोलता है यू आर नॉट इंटेलिजेंट, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। उसी दिन से आज तक मैं ज्ञान के लिए प्रार्थना करता, आज तक मेरा मम्मी ने सिखाया। और कोई मम्मी का कोई मार्गदर्शन मिला, और मार्गदर्शन का एक गाना था, बोले ये गाना बड़ा अच्छा था, तू हमें ज्ञान दे, रोशनी दे, बुद्धि दे, ऐसे वाला गाना। वो माँ ने मुझे जब मैं 4th क्लास से सिखाया, अभी भी मुझे याद, अभी भी मैं वो गाना गाता हूँ, मन में प्रार्थना करता हूँ। मैं अभी सोच रहा था मेरा मम्मी ने मुझे क्या क्या सिखाया, मुझे मारा पीटा, और मम्मी की मैं महिमा गा रहा, मेरी मम्मी की नहीं, सारे महिमा की। और एक और बात याद रखना, मम्मी का मतलब ये नहीं बच्चा कुछ भी मांगो दो, नहीं, गलत है। मैं जो कुछ चाहता मेरा मम्मी से बोलता, पापा से कहा तुम मुझे दो, मेरा मम्मी बोलने पर पापा मुझे दे देता है। मैं पापा के पास सीधे नहीं जाता हूँ, अभी जाता हूँ, पगड़ी की बात मम्मी लेकर देता है। यदि आपका बच्चा गलत चीज मांगने पर मत दो, वो गलत काम करने पर उनको रोको, उनको मारना है तो मारो, छोड़ना नहीं, आंख बंद मत करना। आपको मालूम है ना, एक बेटा का कहानी, एक बेटा को सजा दे रहा है, आखिरी में उसको सजा मिला, बेटा को जेल में बंदीगृह में था, आखिरी में सजा उसको फांसी के लिए सजा। तो पूछा आखिरी में तुझे कोई इच्छा है? उसने कहा मुझे कोई इच्छा है, क्या है? मुझे अपना माँ से मिलना है। माँ को लेकर आया, कहा उसे कान में कुछ बोलना है। लड़का गया मम्मी का कान में बोलने के लिए, उसने क्या किया मालूम है ना आपको? मम्मी का कान उसने काट के निकाला। पता है क्यों? ये बेटा जब स्कूल में गया, पकड़ा दिन उसने अपना दोस्त के तैने से एक पेंसिल चुराया। मम्मी ने कहा बेटा अच्छी बात है। 2 दिन के बाद उसने एक पेन चुराया, 3 दिन का पैसा चुराया, बाद में एक बहुत बड़ा चोर बना। बाद में जेल में जब बंदीगृह में था, उसने सोचा यदि माँ ने उस दिन मना किया हो तो मैं आज ये गलत काम नहीं करते।
गिल्ट करने पर माँ का फर्ज बैठता है उनको रोकने के लिए। मेरी मम्मी की कहानी बता रहा हूँ। 5 या 7वीं क्लास में पढ़ते थे, शॉर्ट पैंट पहनकर, टी शर्ट भी नहीं, ऊपर शॉर्ट पैंट पहनकर खेल रहा था। हमारे घर बनाने के लिए रेत उधर डाला, रेत लेकर आए ट्रक के ऊपर, तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे हम लोग खेल रहे हैं। मेरा मुंह से एक ऐसा गंदा शब्द निकला, मुझे मालूम नहीं कौन सा शब्द था, अभी भी याद नहीं। एक ऐसा शब्द निकला, 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा पीछे इतना मार पड़ा, अभी भी मैं भूल जाता नहीं। मेरा मम्मी ने मुझे जीवन में एक ही बार मारा, मुझे मालूम नहीं किस चीज से मारा था। बाद में देखा वो घर का सामने साइड में थोड़ा साइड में थोड़ा ऊंचा जगह है, उधर पाइनएप्पल होता है ना, पाइनएप्पल क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल, अनानास, अनानास के पौधा देखे आप कैसे होता है अनानास का पौधा, थोड़ा सा लंबा, उसका साइड में क्या होता है, कांटा होता है, छोटा छोटा कांटा। मेरा मम्मी ने आया, मेरा मुंह से गंदा शब्द निकला, मेरा मम्मी ने क्या किया, उसके जो टिप होता ना उसके साइड में पकड़ करके 4-5 खींच के निकाला, उससे मेरा इधर फाड़ दिया 4-5। आज के बाद वो शब्द दोबारा मेरा मुंह से नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया, अभी निकला भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी भी बैठ कर सोच रहा था, उसी टाइम मैंने इतना गुस्सा किया, मम्मी को गाली भी दी होगी, पता नहीं मन में क्या क्या बोले होंगे। मगर मैं सोच रहा हूँ शायद मेरा माँ ने उस दिन नहीं मारा होता, आज मैं इधर खड़ा नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका कर्तव्य ये है, आपका बच्चा या पुत्री गिल्ट करने पर माँ होने के नाते आपका फर्ज बनता है उसको करेक्ट करने का, नहीं तो आप माँ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा पास मुर्गी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी था, कुछ दिन बाद बड़ा हो गया। माँ क्या करता है ना, बच्चे लोग उधर खाता रहेगा, थोड़ा दूर आ जाएगा, अपने पैर से हता बुता निकालेगा, दीमक है, उसके बाद चिल्लाएगा, तो तुरंत 4 बच्चा आ जाएगा, ये लोग खाना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, जो मम्मी खाती है ना, तो बच्चा आ जाता है, तो मम्मी क्या करता है, तुरंत उसको क्या करता है, चोंच मारता है। मम्मी क्या मारता है, चोंच मारता है। क्यों, बेटा इधर खिला सकता है, क्यों, बेड़े हो गई, बड़ा प्यार से बता दे, बेड़ी हो गई। अभी मुर्गी का बच्चा, मुर्गी की बच्चा नहीं रही, जवान हो गई। मैंने किसी के घर में गया, बेड़ी लड़कियां है, मम्मी बड़ा प्यार से बोल रही, फादर देखो इनको शादी कराना है, शादी करना अच्छी बात है, बेड़ी हो गई। फादर अभी तक इसको चाय भी बनाना तक नहीं, कितनी बड़ी टाइटल है, चाय तक बनाना भी नहीं आती है। सुबह कितना बजे उठती है लड़की, 11 बजे लड़की उठती है, बिंदास, पापा के पास बहुत पैसा है, पापा के पास बहुत पैसा है, सुबह 11 बजे उठती है, अभी तक चाय बना। मैं बोला शर्म की बात है, नहीं फादर मुझे मैगी बनाना आती है। क्या बनाना आती है, अरे यार इधर जो सड़क में भिखारी लोग भी बना के दे देगा मैगी, गर्म पानी में डूबो के खा लो, ये कोई ठीक नहीं है। आप माँ है तो अपना बच्चे को घर का काम सिखाओ, कोई नहीं सिखाता। बेटी के हाथ में क्या लगेगा, गंदगी लगेगी, नहीं, गंदगी लगने दो, उनको सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ, झाड़ू लगाना सिखाओ, सिलाई, जो कुछ आप करने से आप मेहनत करती हो सिखाओ उनको। मेरा बेटी है, दूसरे घर में जाने के बाद ये मत सोचना वो हमेशा सिंहासन पर बैठे ही तभी गड़बड़ होती है, नहीं, आपका फर्ज बनता है आपका बेटी को सिखाने के लिए। प्रभु यीशु भी बाइबल में लिखे हैं, उसने घर लौटकर अपने पापा मम्मी के अधीन रहेगा। अधीन रहने का मतलब उनके सेवा सत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। माँ का कर्तव्य है पुत्र पुत्री को अब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी सिखाने का, उनको कराने का आपका फर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो अपना ड्यूटी नहीं तो एक दिन वो बंदा को फांसी मिला, उसी प्रकार आपका भी कान आपके बच्चे काटेगा। आपका फर्ज बनता है उन्हें सिखाओ, काम सिखाओ, अपने पैर पर खड़ा होना उन्हें सिखाओ, नहीं खिलाओ मत, खुद ही खाने दो। ये मुर्गी से देखो या इधर उधर देखो, चिड़ियों से देखो, कुछ दिन ये चिड़िया लोग इधर आजकल बहुत महीना का सीजन है, महीना का बच्चे लोग निकलते हैं, कुछ दिन खिलाते हैं, उसके बाद महीने चले जाते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे लोग माँ को नहीं तड़पाने, माँ को तड़पाने पर उनको शाऊ मिलेगा। बाइबल में लिखे हैं सूक्ति ग्रंथ में, तेरा मम्मी का शाप तुम्हारा घर का जड़ उबाड़ देगा।
मम्मी का शाप तेरा घर का जड़ उगाड़ेगा, तुम्हें जड़ से उगाड़ेगा। आपको पता है मैंने बहुत बार अनुभव किया है। मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने नवीनता में रिट्रीट के लिए चले गए, उधर मैं 2 कबूतरों को देखा। मेरा बाथरूम में घुसता है, बाथरूम में साइड में खिड़की है, वो खिड़की है, उधर 2 कबूतर अपना घोंसला बनाए। जिस दिन मैं पहुंचा उधर एक अंडा। अभी भी मेरा खिड़की के पास जाके देखो, मैंने जो झूठ बोल रहा था आप आज भी देख लो, आप एक्सपीरियंस करो। मेरा कमरा में खिड़की है, अभी भी बाथरूम में खिड़की है, साइड में मैंने एक बॉक्सा रखी जानबूझकर। उधर ही 2 कबूतर आया, अपना घर बनाया, उसका अंदर 2 अंडे हैं। मैं जानता हूं कौन सा इसमें औरत है, कौन सा इसमें माता, जो नर मादा में मेल और फीमेल को मैं पहचानता हूं। ये मैंने बहुत सालों पहले 7 साल पहले पहचान लिया। पता है कैसे? मैंने देखा तो दोनों कबूतर आते हैं, पता नहीं दोनों एक ही रहेंगे, इसमें नर कौन सा है, मादा कौन सा है, मेल कौन सा, फीमेल कौन सा है, मालूम नहीं। एक दिन मैं देखा तो उधर तो कुछ भी नहीं है, एक आके बैठ गई। तो मैंने बाथरूम में गया तो बैठी थी, तो मैंने क्या किया, लाइट ऑन नहीं किया, तो चुपचाप धीरे आके बैठ गया। तो सोचा थोड़ी देर के बाद मैंने घुस गया तो ये कबूतर उधर से उठ गया, देखा तो उधर एक अंडा, तो मालूम हो गया तो मम्मी है, पक्का हो गया, फीमेल पक्का हो गया। कुछ दिन के बाद मैं तो ये तो फीमेल है। 2 दिन के बाद फिर देखा तो ये बैठी है, एक ही अंडा है, देखो एक और अंडा है। तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया ये तो फीमेल है, ये मम्मी है, अंडा इसमें भी। फिर मैंने एक और चीज देखा, कबूतरों में नर मादा, मेल और फीमेल दोनों अंडे के ऊपर, मुर्गा नहीं बैठता अंडे के ऊपर, सिर्फ मुर्गी बैठती है। मगर कबूतरों में ऐसे नहीं। जब एक मम्मी जो कोई कुछ खाने के लिए जाएगा तो कबूतर आकर बैठ जाएगा, कबूतर जाने पर कबूतरी आकर दूसरे बैठ जाएगी, एक नहीं तो कोई ना कोई अंडे के ऊपर हमेशा बैठ जाएगा, बीच में रेस्ट लेगा, वो लोग फिर आके बैठ जाए। मैं हमेशा देखते रहता, मेरा कपड़ा में बिल्कुल है। मैंने क्या किया, उसको डिस्टर्ब लेने का कपड़ा भी डाल के रखते हैं। मैं धीरे कपड़ा निकाल के देखता क्या क्या करते रहता है वो क्या करता है। अरे बहुत कुछ सीखने का है। जब वो लोग घर बना रहा था बॉक्स के अंदर, कुछ पत्ते डंडा डाल दिया, उसके बाद मम्मी उधर बैठ जाती है, तो दूसरा कबूतर क्या एक छोटा सा डंडा लेकर उधर बैठेगा, तो अपना जो से दूसरा वो फीमेल लेके इधर रखेगी, बड़ा खुश हो जाता है, आवाज करता है, बोला देखो सीखने का। तो मेरे मालूम हो गया एक चीज है, घर एक आदमी से नहीं बनता है, आदमी से अकेला नहीं, आदमी दोनों से घर बनता है। और आजकल के बच्चे लोग पगले लाइन मारना शुरू करते हैं, गलत बात है, ये गलत है नहीं। मैंने देखा एक कबूतर दोनों पगले अपना घर बनाया, कहने का मतलब अपना कैरियर बनाया, अपना लाइफ बनाया। एक कबूतर दोनों पगले अपना घोंसला बनाया, घोंसला बनाने के बाद अंडा दिया, अंडा देने के बाद घोंसला नहीं बनाया। देख लो, मम्मी सिखाओ बच्चे लोग को, ये बेटे तू अभी लाइन मारने का नहीं, अभी तुम्हें पढ़ने का है, तू अपना कैरियर बनाओ, बाद में तू काम करो। मैंने देखा है कबूतर, आप जाके मेरा खिड़की के पास देखो, अभी जाके देख लो, चाबी मेरे से ले लो। तो मैंने देखा वो घर घोंसला बनाने के बाद अंडा दिया। अपना बच्चे को सिखाना होता है आप लोगों को, पहले उनका कैरियर बनाओ, बाद में उसके बारे में सोचो, बाकी सब कुछ ऊपरा। ईश्वर इसलिए कहते हैं तो सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं मिल जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले बच्चे को थोड़ा प्रार्थना करना सिखाओ, उनका भविष्य अच्छा बनेगा, कोई डरो मत, कुछ भी परेशानी का सामना आप करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो मैंने कहा जो बच्चा मम्मी को दर्द देने पर पापा को दर्द, उनका जड़ उगड़ जाएगा, कोई शक नहीं। पापा मम्मी का शाप नींव उगाड़ देता है, नींव उगाड़ देता है। तो मैंने देखा 2 कबूतरों अभी अंडे के ऊपर बैठता है। अभी मुझे मालूम है इसमें आदमी कौन सा है, औरत कौन सा, मेल कौन सा, फीमेल कौन सा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी अंडे के ऊपर दोनों बैठे कोई ना कोई। जब मैं बाथरूम में घुसता है एक उड़ जाता है, जब बैठता है एक कबूतर हमेशा, मेरा पता नहीं मेरा शक्ल खराब है, मुझे मालूम नहीं, मुझे देखकर उड़ जाता है एक। मुझे अंदर घुसते ही बाथरूम का दरवाजा खोलते ही एक उड़ जाता है। तो मैं बोला क्या यार, मैं सोचा डरता होगा, तो मैं उसके बाद मैंने उधर कपड़ा डाला, मुझे ना देखे। फिर मैंने देखा, मैं अंदर जाकर नल का खोलो, पानी डालो, एक तो कभी जाती ही नहीं है, एक तो
तो मैंने तो टेस्ट करना है, तो मैंने कपड़ा डाल करके धीरे कपड़ा निकाल के देखा ये कौन सा भागता है कौन सा नहीं भागता है। इसका मतलब एक मुझे डरता है, एक मुझे डरता नहीं। जो मुझे देखकर भागता है वो कौन है? नहीं, मैं ही ले। वो मुझे देखकर वो भी अंडा के ऊपर बैठता है, मगर मैं बाथरूम में घुसते ही वो मुझे देखकर भाग जाता है। तो मैंने वो कपड़ा डाल रखा है खिड़की के साइड में, उनको डिस्टर्बेंस नहीं, कार्टन जैसा डाल रखा है। जो जाती नहीं है मुझे देखकर, पता है कौन है वो मम्मी। मैंने सोचा ये तो जाएगी, तो मैंने क्या किया, लाइट डालने के बाद कप मेरा पास जो मग है फाइनल था वो लेकर 2 बार मार दिया ऐसे आवाज करने के लिए। तो ऐसे देख रही है, तो बड़ा खतरनाक है, तो जाती नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने खिड़की पे मांगा तो तभी उड़ के चले गए। मैं बोला तू इतना भी मुझे नहीं डरते हो, तो सोचा मार दिया। तो मुझे बाद में मेरा मन में ये आया, मुझे देखकर एक बात जाता है, वो अंडे के बारे में कभी सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो अंडा उसने नहीं दिया, अंडा उसने नहीं दिया। मैं बाथरूम में आने के बाद आवाज करने के बावजूद भी एक नहीं जाती है, वो कौन है? मां है, क्योंकि अंडा उसने दी। हालेलुया। आप देखो, क्योंकि दर्द से उसने अंडा दिया। जो मां अपना पुत्र पुत्री को दर्द से प्रसव करता जन्म देता है, वो मां को दुख करने पर उनका श्राप नहीं लगेगा? अभी सब लोग शांत हो गए, लगेगा कि नहीं? यदि हमारे बीच में किसने अपना मां को दुख दिया है तो मां से क्षमा मांगो, प्रभु यीशु से क्षमा मांगो। हालेलुया। यदि आप अपने पापा मम्मी को, खास करते अपने मम्मी को प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया में किसको प्यार करोगे? हालेलुया, हालेलुया। शायद मैं सोचता हूँ मेरे सबसे ज्यादा मेरा मम्मी से लड़ा, सबसे ज्यादा मम्मी से लड़ा। इसका मतलब ये नहीं मैंने मम्मी से मार पीट किया, नहीं, लड़ा तो छोटी सी बात के लिए, मगर मैंने सबसे ज्यादा मेरे मम्मी को ही प्यार किया। हालेलुया। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है सबसे ज्यादा मम्मी मुझे ही प्यार करता है। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, मालूम नहीं लगता। सारे दूसरे भाई बहनों को भी ऐसे लगते हैं, और मुझे तो लगता है मैं मम्मी से बात करते रहता। मेरा बड़ा इच्छा नहीं है, और बड़ा इच्छा था। अभी कोई जो छोटा इच्छा है, अभी मेरा छोटा इच्छा का है, पापा मम्मी बुजुर्ग हो गया। मैं सोच रहा कभी मेरे साथ लेकर कार में इन्हें घुमाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, उन्हें एसी ट्रेन में बिठा के लाऊंगा, कहीं प्लेन में बिठा के ले जाऊंगा, घूमने जाने घुमाऊंगा, मेरे साथ बिठाऊंगा। भाई कोई बड़ा इच्छा नहीं है मुझे। क्या है? थोड़ा आनंद पापा मम्मी को हम नहीं दे सकता तो किसको दोगे? यदि हमने अपना पापा मम्मी को भूल गया तो हम किसे याद रखोगे? पापा मम्मी को नहीं बोलना। मैं पापा लोग के बारे में बाद में बात, अभी मम्मी के बारे में। यही मम्मी ने जन्म दिया, अपने मम्मी को कभी नहीं भूलना। इसलिए मेरा मम्मी मेरे से जो कुछ कहो मैं हमेशा करता हूँ। मैं मम्मी के मतलब मैं घर में आना है नहीं आना ये काम के लिए आप बताओ, बेटा तू आ जाओ, मैं ये खरीदना है नहीं खरीदना तो मेरे पास आ जाओ, नहीं करता हूँ। मुझे मालूम मेरा मम्मी मेरे सही रास्ता पर नहीं जाएगा। आज तक उसके बाद सुना, आज तक मेरा काम नहीं बिगड़ा। तो उसी प्रकार जो मां ने पुत्र को जन्म दिया उसकी बात पुत्र नहीं मानेगा। जो मां ने प्रभु यीशु को जन्म दिया वो मां के बात पुत्र यीशु नहीं मानेगा, जरूर सुनता है। इसलिए काना नगर के बारे में मैंने सुनाया। काना में शादी का टाइम, उधर अंगुरी खत्म हो गया तो मां मरी ने पुत्र से कहा बेटा इनका अंगुरी खत्म हो चुका है। बेटा ने कहा हमारा टाइम नहीं है, मगर मां का कहने पर पुत्र ने पानी को अंगूर के रस में बदल दिया। हालेलुया। आपके दुखमय जीवन को मां कहने पर प्रभु यीशु आपका जीवन में आनंदमय जीवन में बदले। हालेलुया। आपके दुख तकलीफ को एक आशामय भविष्य में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपना मां को कभी नहीं भूलना। तो मां का कर्तव्य बनता है बच्चे को गलत रास्ते जाने पर उनको करेक्ट करने का, उनको सजा देने का मां का कर्तव्य है, काम सिखाने का, उनका तारीफ करना भी मां का कर्तव्य पड़ता है, उनका समझने का भी मां का कर्तव्य पड़ता है। मां का रोल बहुत बड़ा है। मां
पता नहीं कौन सा शब्द थे, इसको लिखो। ये शब्द सोना से चांदी से, बड़ा सुंदर शब्द है। मगर आजकल के कभी कभी माँ को देखकर मुझे बड़ा दुख लगता है, सच बता रहा। आजकल के माँ लोगों को देखकर मुझे बड़ा दुख लगता है, मैं सीधे कहता हूँ। आप सोच के देखो, एक बच्चा के लिए या जन्म लिया है, जन्म लेने पर वो बच्चा के लिए सबसे सुरक्षित, विच इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव एरिया, सबसे उसका जीवन सबसे अच्छी तरह से कहा है? माँ के नाक में, उनका पेट में, उधर कोई चीटी नहीं घुसेगा, कोई वायरस नहीं पहुंचेगा, कुछ भी नहीं है। वो माँ का जीवन वो पेट में इतना सुरक्षित है, बड़ा बंदोबस्त है उनका लाइफ, कोई प्रॉब्लम। माँ आजकल मगर माँ बच्चे लोग को उधर ही मार डालते हैं। आजकल के माँ लोग बच्चे लोग को इधर ही मार डालते हैं। मैं जैन धर्म में जब फिलोसफी किया, हम जाके लोगों को दिखाया करते थे अबॉर्शन करना पाप है, गलत है। हमने देखा है, जब देखता है जिस प्रकार मम्मी लोग बच्चे को अपने पेट में मार डालते हैं, अबॉर्शन करते हैं, सिर तोड़ देते हैं, क्या क्या काम करते हैं, हमने देखा है। तो ये देखकर मैं देखा औरत लोग फटाफट गिर जाते थे उधर। यह तो बहुत बड़ा पाप। शायद आप मुझे मार डालो, इसमें से किसी को मार डालो, आपको ज्यादा दोष नहीं लगेगा। मगर आपने जो बेटा पेट में है, जो बच्चा, जो संत है, जो स्वर्गदूत की तरफ जो अंदर है, उसको मार डालने पर आपको कोई भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा है जो भ्रूण करता है बच्चा, पहले वो डॉक्टर ने परीक्षा किया कि सच में जिंदा है नहीं है, बच्चा में कुछ है। पहले क्या किया उसने, एक थोड़ा सा पिन लेकर, क्या बोलते हैं आलपिन होता है ना, पिन लेकर वो बच्चे को सिर पे पहले एक घंटी बजाया, उसके बाद मार दिया। घंटी बजाया, कंप्यूटर में दिखा रहा है, मम्मी को एनेस्थीसिया दिया, पेट में बच्चा है, बच्चे को देगा, और डंडी बजाया वो बच्चे के पास, उसके बाद पिन लगाया। वो थोड़ा सा दर्द लेकर अंदर ही, माँ का पेट का अंदर है, दोबारा उसने क्या किया, घंटी बजाया, फिर पिन लगाया, फिर उसने घंटी बजाया, पिन लगाया, घंटी बजाया, पिन मार दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने घंटी बजाया, तुरंत बच्चा निकल जाता है माँ का पेट में, दूसरे उसको मालूम हो जाता है घंटी बजने के बाद मुझे की लगता है। वो देख रहा था ये अंदर का जो बच्चा वो कोई टुकड़ा नहीं है, ये आपका जीवन का जीवन है, आपका खून का खून है। ये गलत है, ये बहुत बड़ा पाप। अपना बच्चे को सिखाओ, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं जानता हूँ, मेरे पास एक लेडी की आई खुदकुशी करने का, मैं बोला क्या हो गया, पेट में बच्चा है, कितना दिन हो गया, मुझे पता नहीं, बहुत बड़ा पेट है। तो मुझे अंदाजा में मालूम हो गया 7-8 महीने हो गया, क्या करना है, मरना है। बोले कि पाप है। लड़का कौन है, और वो तुम्हें शादी करे, शादी तो खैर करने के तैयार ही है, मगर क्या करें, नहीं गलत। मैंने उनको मदर तेरेसा का पास लेकर गया, वो लोगों ने मेहनत की, बहुत परेशानी उठना पड़ा, बाद में हो गया, वो बच्चे को जन्म दिया, बाद में दोनों को शादी कराया, फिर वो बच्चे को ईसाई है, मैंने बपतिस्मा दिया, मगर वो बच्चा अभी उनके साथ है, अभी वो बच्चा 3 साल का है, उसका मैंने खुद ही बपतिस्मा दिया, अभी बड़ा, तीनों दिल्ली में है। हालेलुया। बड़ा, मैंने उसको कौन सा नाम दिया, बिशप आलन का नाम दिया, क्योंकि उसी दिन उसका बपतिस्मा हुआ था, बिशप आलन, वो बच्चे को मैं आलन नाम दिया। हालेलुया। इतना बिंदास। शायद वो बच्चे को मार डालने पर उसको इतना सुंदर लड़का नहीं मिलते। आज बोलते हैं फादर ये देखो कितना स्मार्ट है, मैं बोला ये तो स्मार्ट है, ये देखो। आपने शायद बहुत लोगों ने बच्चे लोग को मार डाला, वो सबसे बढ़िया बच्चा है, गारंटी कह सकते, चाहे लड़का भी हो लड़की हो, जिस बच्चे ने, जिस लोगों ने, माँ बाप ने कदम किया, वो सबसे सुंदर बन। मैं बता रहा, मैं जानता हूँ किसी को पगला बच्चे को अबॉर्शन करवाया, दूसरा भी कराया, क्योंकि 2-3 साल के बाद बच्चा चाहिए, अभी गुमराह है, बच्चा नहीं हो रहा है। प्रभु ने जब 2 दिया, तुमने दोनों को खत्म कर दिया, अभी तुम दोबारा बच्चे को गुमराह, कभी नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। माँ, ये शब्द बहुत सुंदर है, इनका कर्तव्य बहुत बड़ा है, कोई नहीं समझा सकता है। तो माँ होने के नाते अपने बच्चे को सिखाना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज बनता है। जिस घड़ी हमने गुनाह किया, प्रभु से क्षमा मांगो। जिस घड़ी हमारा माँ को हमने दुखाया, प्रभु से क्षमा मांगो। माँ, रीना दीदी ने कहा, माँ सबसे अध्यापिका है, सब कुछ है, अध्यापिका है, डॉक्टर है, सब कुछ है। कोई नहीं समझेगा, अपना माँ समझेगा। मदर अंडरस्टैंड्स व्हेन नोबडी एल्स कैन।
हमें दुनिया में कोई नहीं समझेगा, उसी घड़ी पर भी माँ समझेगी। दुनिया में हमारा माँ भी नहीं समझेगी, उसी वक्त हम हमारी प्रभु यीशु की माँ, स्वर्ग की